सर मैंने नेट गैस का भी एक ट्रेड लिया था, उसमें भी 800 रुपये बनाए थे सर। मतलब बहुत दूर का ट्रेड लिया था, क्योंकि वो प्रीमियम महंगे है। प्रीमियम लेंगे। अच्छा, तो प्रीमियम उज्जैन का दू, चालू हो गया ना, इसलिए दूर का फिर रेट में आ गया था। आ गया था सर। अच्छा अच्छा, तो उसमें फिर कम प्रॉफिट हुआ होगा इसलिए। कम प्रॉफिट हुआ सर। पता नहीं इतने प्रीमियम क्यों हाई हो जाते हैं फिर इनके। पता नहीं सर, ये लोग भी चाहते हैं कि भाई मार्केट में रिटेलर्स को शायद दूर रखे। हो जाएगा। हाँ, और वो भी उसके भी प्रीमियम महंगे होते हैं, फ्यूचर्स के भी। हेलो। जी सर, जी सर। फ्यूचर्स प्रीमियम के महंगे भी। हो जाएगा। जी सर। आज निफ्टी में कौन सा ट्रेड लिया था, समझ में आया था तुम्हें? जी सर, निफ्टी में मैंने गलत दो गलत ट्रेड लिए थे। देखो, वो ही रूल अभी ना अप्लाई किया करो, तो तुम्हें डेली ना ट्रेड गलत नहीं होगा। अ, जैसे जो हमने लास्ट डिस्कस किया था ना, तो लास्ट क्लास में अगर तुम 15 मिनट का भी चार्ट देखोगे ना, तो ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने आज यहाँ पे। ठीक है, हाई का इसका। उसके बाद इसने ना यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब यहाँ से ब्रेक किया, और उसी पे ये एफईजी बना, उसी को रिटेस्ट करके गया था ये। और यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया था ये। तो ये वाला ट्रेड ले लेते बस एक। ये ट्रेड था, यहाँ तक का टारगेट इसने दे दिया था टारगेट। तो आ, क्या है कि मतलब क्वालिटी ट्रेड्स अगर लोगे तो तुम्हारा विन के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। ये यहाँ से बना था, इधर से एफईजी, ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इसका इसका हाई तोड़ा, वापस आया, ब्रेक किया, रीटेस्ट, टारगेट, क्योंकि ये इक्वल लॉस बने हैं, और तो ये वाला पहला टारगेट था, फिर ये वाला टारगेट था, तो इसने दे दिया था ये टारगेट। क्या ना। जी सर। थोड़ा मार्केट भी अच्छा नहीं चल रहा, मतलब कल और आज दोनों टाइम ही अच्छा नहीं था। नहीं सर, कल भी मेरा 2100 2000 समथिंग प्रॉफिट हो गया था। और नेट गैस में भी थोड़ा 4,500 रुपये बन गया था कल तो। कल तो तुम अगर नेट गैस में रुकते तो बहुत पैसा बनता, मतलब जी अच्छा सर। प्रॉफिट बन जाता। जी सर। वो ओके। दूसरा दूसरा ट्रेड भी सेकंड लेग भी बना था सर, मैंने आपको मार्क करके भी भेजा था। हाँ, सेकंड लेग भी बना था। जी सर। ओके। देखो, ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, मतलब जैसे आज का था, तो ये 75 मिनट का चार्ट है, और ये इक्वल हाइज बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल हाइज है, और यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ था। तो इतना ये मूव हो चुका है, तो ये एफईजी था ये एफईजी था। ठीक है। देखो, मार्केट क्या करती है ना, हमेशा ऑर्डर पेयरिंग करके रिवर्सल लेती है। तो 75 मिनट का है, तो 75 मिनट में ही वो रिवर्सल आएगा, एक बार में नहीं आएगा। मतलब एकदम टच किया, ऐसा नहीं है कि एकदम मार्केट गिर जाएगा। वो हो सकता है डबल टॉप वगैरह बना है, तब तब जाके वो रिवर्स करेगा। हाँ, अगर जी ट्रेंड चल रहा है प्रॉपर, मतलब यहाँ, तो फिर वो एक बार में आ सकता है। तो यही रीजन है कि कल मार्केट थोड़ा सा गिरा था, और दोबारा से फिर दोबारा लिक्विडिटी स्वीप किया। अब ये तो एरिया था, ये थोड़ा सा डेंजर एरिया था, मतलब लॉन्ग करने के लिए। मॉर्निंग में एक लॉन्ग का ट्रेड बना जरूर था, ये वाला कैंडल। जी सर। है। मैंने कॉल का ट्रेड लिया था और अच्छे से एग्जिट हो गया था। हाँ, मतलब इसने क्या किया था ना, ये 75 मिनट के लो का, ये 1 2 3 4 चार कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया था इसने, मतलब ये सब रेंज में था, इसके नीचे गया था और लिक्विडिटी स्वीप करके, तो ये टारगेट इसका बना हुआ था।
अब ये ट्रेड वो ही कर सकता था अगर जिसको ये पता है, मतलब ये यहाँ पे ना लिक्विडिटी है, और ये हमें 5 मिनट के चार्ट में भी दिख रहा था। तो यहाँ से इतने सारे ये लोस थे, नीचे गया और लिक्विडिटी स्वीप किया, और यहाँ पे एफएजी भी बना हुआ था, एफएजी से लिक्विडिटी लिया और टारगेट। ये इजी ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद इक्वल इक्वल हाइस, क्योंकि प्रीमियम जोन में चल रहा है तो इसलिए ज्यादा मूव आ नहीं रहे, और शॉर्ट साइड का ही थोड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो इनिशियली इसने जिसको ट्रैप रैप करना था यहाँ से कर आके वो ऊपर चला गया। तो उसके बाद फिर ये सब हुआ है। 5 मिनट में देखोगे तो इजिली पता चल जाएगा। तो 5 मिनट में यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकर बन गया। ब्रेकर के साथ यहाँ पे एफएजी बना है, ऊपर गया रीटेस्ट करने, ये वाले कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया, और यही हम 15 मिनट्स में देख रहे थे। तो यहाँ से नीचे देखो होता क्या है ना, तुम्हें अगर बहुत अच्छा ट्रेडिंग करना है ना, तुम्हें रिटेलर के माइंडसेट के साथ देखना पड़ेगा कि देखो दो प्लेयर होते हैं, एक रिटेलर है और एक मार्केट मेकर है। मार्केट मेकर कभी भी छोटे मूव्स के लिए नहीं जाता, ठीक है। वो उसके एल्गोस वगैरह चलते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे उसके लिए, लेकिन वो हमेशा ना बड़े मूव्स के लिए जाता है। तो रिटेलर है और मार्केट मेकर है। अब वो उसे ट्रैप कहाँ पे करेगा? वो ट्रैप जनरली हमें ये पता होता है कि प्रीमियम एरिया है और वहां से अगर शॉर्ट का ट्रेड बन जाए तो अच्छा बनता है। ऐसे डिस्काउंटेड एरिया है और लॉन्ग का ट्रेड बनेगा तो अच्छा बनता है, ठीक है। और ये मार्केट मेकर क्या करता है, ये आपको ना इमोशनली ट्रिगर करता है। देता वो टारगेट वहीं तक ही है, क्योंकि उसका ऑर्डर ही फुलफिल नहीं होगा अगर वो टारगेट तक नहीं जाएगा ना। तो जहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस होते हैं तो उसका ऑर्डर ही फुलफिल नहीं होगा। तो वो टारगेट अपना वो पूरा देता ही देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम से पिक्चर पता नहीं चलती। छोटे टाइम से फ्रेम सिर्फ हम एंट्री के लिए यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट वही पीडी एरे, बिगर टाइम फ्रेम के। तो जितने भी बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे होंगे उतना बेटर है। तो नॉर्मली अभी हम 75 मिनट ले रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन हमें ये भी पता है कि 75 मिनट के इक्वल हाइज वगैरह बने और ऊपर कोई एफईजी या लिक्विडिटी जोन बना हो, मतलब और कोई पीडी एरे बना हो, तो मार्केट क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा, और वहां से काफी हाई चांसेस है कि वो रिवर्स करेगा, ठीक है। अब ब्रेक करने से पहले ना ये ट्रैप होते हैं, मतलब ये इधर से इन लोगों के पहले स्टॉप लॉस हिट किए इन लोगों के, ठीक है। नीचे गया ये, क्योंकि इक्वल लोस थे और इसको लिक्विडिटी लिक्विडिटी मिल गई, ऊपर चला गया। अब अगर ये यहाँ पे सेल करेगा, मतलब इस कैंडल के बाद लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बनाने स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है, और हमारा ये एफईजी वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर वो सेल करता है ना तो उसके ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे। तो उसने यही किया, और इसका कंफर्मेशन हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो बिगर टाइम फ्रेम का ये इक्वल हाइज ब्रेक, ऊपर एफईजी, एफईजी से इसने लिक्विडिटी लिया, और 5 मिनट में ये स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। एक चीज और है, 75 मिनट का बाय मॉडल, 75 मिनट वो 75 मिनट का जोन। तो ये जो है 5 मिनट में ये स्ट्रक्चर बना होगा 5 या 15 में। तो 5 मिनट का बाय मॉडल, 5 मिनट का सेल मॉडल। सेल मॉडल कब इनिशिएट होता है? जब ये ऑर्डर पेयरिंग हो जाए। अगर 75 मिनट का चार्ट है तो 2-3 बार जैसे हुआ है, तो यहाँ पे अगर डबल टॉप वगैरह बना के फिर जा रहा है तो फिर वो कंफर्मेशन होता है। इसका कंफर्मेशन एक और तरीके से देखा जा सकता है, वो है मूविंग एवरेजेस भी हम यूज कर सकते हैं हेल्प के लिए, ठीक है। तो 75 मिनट में अभी मूविंग एवरेजेस अप है, लेकिन जो इसका मूव आया है ना, मतलब ये 75 मिनट से दूर था थोड़ा, ये अपना मूविंग 20 से। तो अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन आ जाता है, मतलब ये एटलीस्ट 15 मिनट्स में, तो फिर मार्केट नीचे फॉल करने वाला है। तो वही स्ट्रक्चर बना था
तो पहले भी कल भी लिक्विडिटी स्वीप किया था, लेकिन कल इसलिए नहीं गिरा था, ये 50 ऐसे में अप साइड में था। ठीक है, तो फिर आज जो भी इसने ये इन सब के स्टॉप लॉसेस हिट किए, नीचे जाके ऊपर गया, फिर इधर से लिक्विडिटी स्वीप की और ब्रेकर बनाया, ब्रेकर के बाद एफईजी, ये यूनिकॉर्न बन गया, यूनिकॉर्न से हमारा ट्रेड था, बस छुट्टी। तो ये ट्रेड था, खैर ज्यादा पॉइंट्स नहीं बने थे इसमें, 30 पॉइंट का ट्रेड था बस। तो क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बड़े रेंज में नहीं चल रहा, सिर्फ इसी रेंज में था। इसको जब भी तुम ट्रेड करो ना, तो देखो दो चीजें होती है। अगर तुम 15 मिनट का कोई कैंडल ट्रेड करोगे, मतलब कोई 15 मिनट का कैंडल बन जाए, तो तुम्हारे पास हमेशा विनिंग प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हाई होगी। ठीक है, 15 मिनट का अगर तुम करोगे, क्यों? क्योंकि 15 मिनट में तुम्हारे पास 15 1 मिनट के कैंडल्स होते हैं, तो गलती सुधारने के काफी चांसेस होते हैं, तो इसमें काफी हाई होती है। 5 मिनट में होती है, बट उसमें 5 कैंडल मिलते हैं, तो कई बार बहुत जल्दी फास्ट फास्ट वो मूव्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी भी तुम्हें बेस्ट ट्रेड मिलेगा ना, तो वो 15 मिनट के पीडीआरए से मिलेगा। ये 15 मिनट का पीडीआरए, अब क्योंकि 15 मिनट में तुम कर रहे हो, तो यहाँ जाके अपना एफईजी मार्क करके हम 1 मिनट में जैसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा रिवर्सल का, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अगर इसे को 15 मिनट्स या 5 मिनट में देखना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट होगा, तो स्टॉप लॉस इसने हंट किया, साथ में एफईजी, ये 5 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंट किया है। 1 मिनट में जाऊंगा, तो 1 मिनट में फिर ये इस फॉल के बाद जब ये पुल बैक करके गिर रहा है, तब बनेगा स्ट्रक्चर। तो ऊपर से बना है, खैर यहाँ से जब ये पुल बैक किया तो यहाँ से बना है शॉर्ट का स्ट्रक्चर। तो 1 मिनट में कई बार हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन 5 मिनट में इजिली दिख जाता है। तो 5 या 15 मिनट्स में ये लिक्विडिटी स्वीप, इस कैंडल के बाद ट्रेड, और ये टारगेट हमें साफ दिख रहा है, फिर ये वाला टारगेट दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्शन भी हमारे साइड में है, ये सेटअप हमने किया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, कि तुम्हें वीक में अगर 4-5 भी ट्रेड अच्छे मिल गए, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 ट्रेड्स, तो भी तुम अच्छे प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और वो इजीली मिलते हैं। बस प्रॉब्लम आती है शुरू में पेशेंस की। ट्रेडर को पेशेंस रखना थोड़ा सीखना पड़ेगा उसको, अपने साइड के जब उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो ना, तब उसे ट्रेडिंग करना चाहिए। उसे ना एक स्नाइपर की तरह वेट करना आना चाहिए। अगर वो ट्रेड के पीछे भागेगा तो लॉस करेगा, अगर वो स्नाइपर की तरह वेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग एंट्री ले लेते हैं, एंट्री ले सकते हो, लेकिन फिर टाइम पे निकलना भी पड़ेगा। अगर टाइम पे नहीं निकल सकते, तो एक सही जगह पे एंट्री लो। यहाँ पे कभी एंट्री नहीं होती है, जब ये एफईजी पे जाता है, रिजेक्शन लेता है, तब एंट्री होती है। लेकिन खैर अगर प्रैक्टिस है तो ये कर सकते हो, बट ये वाले ट्रेडिंग में अगर लास्ट में जाके ले रहे हो तो लॉस हो जाएगा। तो दूसरा, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मूविंग एवरेजेस वगैरह देख लेने चाहिए, ये हेल्प करते हैं काफी। ठीक है, मतलब एफईजी वगैरह तो है ही, बट मूविंग एवरेजेस भी है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही है। थोड़े से प्रीमियम्स इस वजह से थोड़ा सा मूवमेंट कम था, और लास्ट में थोड़ा अच्छा मूवमेंट आया था ये। तो अ, ये ट्रेडिंग था आज का।
आज एक तो अच्छा ट्रेड ये था जो तुमने लिया था, और फिर यही था शॉर्ट का, बस ये दो ट्रेड थे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था ये चॉपीनेस में। ठीक है, तो सेटअप का अगर वेट करोगे तो सेटअप पे तुम्हें मिलेगा। देखो, मॉर्निंग में तो हम जो ट्रेड लेते हैं ना, मॉर्निंग में तो वॉलेटिलिटी रहती है, तो वहां पे थोड़ा इजीली मनी बन जाता है, फास्ट फास्ट जाता है, अपना टारगेट हिट किया और पैसा बन जाता है। तो ये हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, नीचे एफएजी है, यहाँ से कंफर्मेशन आया, कहाँ का टारगेट दिख रहा है, यहाँ का, तो इतना टारगेट ले लो। तो मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में, तो मॉर्निंग में भी मतलब 20-30 पॉइंट, इवनिंग में 30 पॉइंट्स तक गया था, 30-40, तो 20 पॉइंट भी ले लिए यहाँ पे, 20 यहाँ पे ले लिए, 40 पॉइंट्स हो गए। सेम यही यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था कल, यहाँ पे भी ये नीचे गया, इक्वल लोज, लिक्विडिटी स्वीप, और कल इसने वी शेप रिकवरी की थी, बट और यहाँ से भी शॉर्ट का भी कंफर्मेशन था, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर बना हुआ था शॉर्ट का। और ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है, ये बेसिकली 75 मिनट के इक्वल हाइज है, तो ये ओपन करते ही इसने लिक्विडिटी लिया और फॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कहाँ जाके रुकेगा, ये बने हुए इक्वल लोज, यहाँ जाके रुका, यहाँ से लिक्विडिटी लिया। इसको क्यों नहीं ब्रेक कर पाया, इसको इसलिए ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्यों है, क्योंकि इस वाली लिक्विडिटी ने इसका 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 इन सब का लिक्विडिटी स्वीप करके ही ऊपर गया था। ठीक है, तो ये ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल था। क्या ब्रेक हो सकता था, ये लास्ट इक्वल लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इसको किया, लिक्विडिटी लिया और ऊपर। ठीक है, तो ये ट्रेड था, बाकी तो खैर चॉपीनेस वाला मार्केट था पूरा। कुछ कुछ छोटे ट्रेड्स बने थे, जैसे ये वाला ट्रेड बना था, यहाँ पे ये एफईजी लिक्विडिटी स्वीप, अगेन वही सेम सेटअप जो आज हमने देखा, टारगेट। ये ट्रेड तुम्हें रोज मिल रहे हैं, मतलब ये रोज मिल रहे हैं, पुल बैक, एफईजी, लिक्विडिटी स्वीप, टारगेट। ठीक है, तो ये रोज मिलते हैं। बाकी ये भी थोड़ा टफ ट्रेड था, ये एएमडी स्ट्रक्चर था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वाला ट्रेड 1 मिनट में था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, एफएजी बना, एफएजी से रिटेस्ट, और यहाँ तक इसका इसने मूव दिया। तो एक चीज सारी चीजों में कॉमन है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, अगर उसे मूव करना है ना, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में भी एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन तक वो जाता है। ठीक है, तो अब यही वाला चीज यहाँ पे हुई थी। तो तुम्हारे पास दो केसेस है, देखो, एक तो क्या होता है कि अगर मार्केट जैसे नीचे से ये मूव चल रहा है, ठीक है, ये वाला मूव नीचे से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इसने वही लिक्विडिटी वगैरह स्वीप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक, बैंक निफ्टी ने पूरा लिक्विडिटी स्वीप किया था। ठीक है, तो ये यहाँ से फिर सेल बाय साइड ऑफ कर्व स्टार्ट हुआ, इसको इसने ब्रेक किया, अब ये हाई बना हुआ है। ठीक है, अब ऊपर कैसे जाएगा ये, इस हाई को तो ब्रेक करना पड़ेगा और इसको रिटेस्ट करेगा तब शायद ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तो ये इस हाई से और ऊपर एफईजी से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो इसके बाद फिर लिक्विडिटी कहाँ है, इसके बाद तो अगर ये ब्रेक होता है और इसको मिटिगेट करता है तब ये टारगेट होंगे, अदरवाइज तो ये टारगेट ही नहीं है, अदरवाइज ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, वापस लिक्विडिटी लेने ये फिर यहाँ पे आ जाएगा इसके इंटरनल रेंज में इधर, क्योंकि ये मिटिगेशन जोन भी बन गया और साथ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो मार्केट कैसे चलता है, मतलब एक्सटर्नल, अगर ये यहाँ से कंफर्मेशन देता है तो वापस इंटरनल। ठीक है, अभी मोमेंटम 75 मिनट का अपसाइड ही बना हुआ है, तो काफी हाई चांसेस हैं कि वापस आए और ऊपर जाए। एक चीज और है, थोड़ा सा ये मोमेंटम इसलिए भी स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि क्रिसमस के आसपास एफआईआईस भी थोड़े स्लो हो जाते हैं,
वहाँ वो हॉलीडेज वगैरह वाला सीजन चलता है। और दूसरा टारगेट के आसपास भी वहाँ पे चॉपनेस बढ़ जाती है। तो टारगेट के आसपास ये इसी वजह से ये चॉपीनेस अभी आजकल इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ऊपर ये जा नहीं सकता, मतलब ऊपर जाएगा तो इसको पहले ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर इस टारगेट के लिए जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा अभी। ठीक है, उल्टा ये लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा है क्लियर। जी सर। वो वाले जो लास्ट क्लास थी ना, उसके नोट्स वोट्स तुम्हें बनाने नहीं, पड़ेंगे, नोट्स जिससे मैंने तुम वो। बना लिए सर, नोट्स मैंने बना लिए। मैंने उसके हिसाब से आपको कल भी 2 फोटो भेजी थी नेचुरल गैस की, कि भाई ये यहाँ से ट्रेड क्यों बना और यहाँ से क्यों घुमा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, हाँ, कल भी अगर मैं, तुमने हाँ, कल देखा है तो कल उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड बना था। हाँ। और मैंने ये परसों आपको गोल्ड का और उसका भी भेजा था, तो आपने मुझसे उसका नेक्स्ट डे पूछा भी था कि ये तुमने तुमने गोल्ड लिया था, तो मैंने बोला सर मैंने लिया तो नहीं था, पर ये इस वजह से यहाँ से घूम के गए। हाँ, एनालिसिस तो सही किया था तुमने। तो ये वाला एनालिसिस था तुम्हारा, यहाँ से एफईजी बना, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ से एफईजी से अपसाइड, ये टारगेट्स। देखो, ये जो सेटअप है ना, इंटरनल से एक्सटर्नल, ये तो तुम्हारा बनता ही बनता है। ठीक है, अगर इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट इसको पहले पकड़ो। मतलब ये अगर तुम पकड़ना सीख गए तो ये चीज तो आएगी आएगी। बाकी तो और भी है, बट ये चीजें बनती ही हैं, हर जगह बनती हैं। ठीक है, वही वही सेम सेटअप रहते हैं इसमें भी। तो ये 4 आवर का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इसने ये दोनों सेम, देखो वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इक्वल लोस को ब्रेक किया और रिवर्सल कर गया। मतलब इनके स्टॉप लॉस हंट किए, और उसके बाद फिर वो 1 आवर में एक इसने नया ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था तो एफईजी बना था। ठीक है, तो बस ये इसको फिर ऊपर ही जाना था, तो वही इसका ट्रेड था। तो पहला टारगेट यहाँ तक का बना हुआ था, उसके बाद फिर ये वाला टारगेट था जो इसने आज दिया है। तो ट्रेड अच्छा था, और तो यही था। मतलब ये जहां से हम 4 आवर का जोन देख रहे थे, इसने यहाँ मिटिगेट किया था, बट इसे ब्रेक कर दिया था। तो फिर क्योंकि ये एफईजी से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड बन गया था। तो ये यहाँ तक, आ, ये ट्रेड क्यों बना और ऐसे ही क्यों रिवर्सल आया, इसका रीजन है। ये इधर 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे रुका क्यों नहीं, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि इसने यहाँ पे इन दोनों जो इक्वल लोज बने हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद इसी इसी एरिया में पीछे भी एक जोन बना हुआ था डेली में। ठीक है। ठीक है, तो डेली में भी ये वाला एरिया था, यहाँ पे इस वाले लेग का ये वो वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला जोन था। ठीक है, और इसी से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, मतलब इसी एरिया से। तो ये था। तो एक बार वो लिक्विडिटी स्वीप वाला ये कंफर्मेशन आ जाता है ना, ये वाला मींस इस यहाँ से ब्रेक किया और वापस ऊपर जा रहा है, तो फिर वो ये ब्रेक कर देगा। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक वो ब्रेक इसलिए उसने कर दिया ये। ठीक है, जी सर। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो 4 आवर में यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे बना है, और हम तो ट्रेड 1 आवर में जाके करेंगे, और उसके साथ भी हम उसमें कंफर्मेशन देखेंगे सेशंस में। तो हमारा ट्रेड जो बना था, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना था जब ये, एक तो यही वाला ट्रेड था
लंदन ने जब ब्रेक किया और यहीं से एफईजी से ये लिक्विडिटी लेके गया। एक तो ये ट्रेड था, यही शायद तुमने भेजा था सेकंड लेग। जी सर। हाँ, एक तो यही ट्रेड बना था, और बाकी ये रेंज था, और वही 1 आवर में। मैंने वही सोचा था कि ये जो दूसरा ये नीचे नीचे क्या है ना, ये एशियन का लिक्विडिटी स्वीप करके लंदन में ऊपर भाग रही, इसलिए मैंने ये जब ये ऊपर टाइम पास कर रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे डब्ल्यू देख के बाय कर लिया था। मैंने थोड़ा ऊपर ही बाय किया था, तो फिर भी मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया था सर। हम्म, सही है। नेट गैस में अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं आजकल। सिल्वर गोल्ड में तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे से। तो सर आज आपने बहुत बड़ा हिट नहीं, मारा ये सर। मेरा आज का नहीं है, ये सिंगल डे का नहीं है, ये तो कैरी होल्ड। फॉरवर्ड है। हाँ, होल्डिंग है ये तो। काफी फ्यूचर पहले का मतलब ले रखा है, तो उसमें प्रॉफिट पहुंच गया ये। बढ़िया सर। बहुत ही बढ़िया सर। तुम्हारा भी बन जाएगा। अ, यहाँ पे मैंने बोला भी था काफी लोगों को, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं आ पाता ना। वो ट्रेड करके, या अगर उसको समझेंगे तो आ पाता है। फिर ये भी है कि शायद इसलिए भी काफी लोग इसलिए डरते हैं कि ट्रेड मैनेजमेंट शायद उन्हें इतना नहीं आता कन्विक्शन से, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वो निकल जाते हैं। मैंने ये ट्रेड लिया था यहाँ पे, इधर। ये मैंने जी दिया सर। भी था यहाँ से जी सर, ब्रेकआउट डब्ल्यू स्ट्रक्चर, ये डब्ल्यू करके एफपीजी। अच्छा। हाँ, और ये ऊपर, तो यहाँ से ये ऊपर ही जाया जा रहा है। मैं बस अपना स्टॉप लॉस मूव कर लेता हूँ। तो ये ट्रेड इसमें बना था। क्या है ना, देखो ट्रेडिंग में मैं बताता हूँ क्या बेनिफिट क्या होता है। अ, अ, एक मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट। नो प्रॉब्लम। वो किसी का मैसेज आ रहा था ना, तो उसको रिप्लाई करना था। ओके। देखो क्या होता है ना, कि ट्रेडिंग में हमें कुछ जगह पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो आपको ना हर साल आती है, वो कुछ ना कुछ होता है, वो आपको ना 10-10 साल का पैसा बना के देती है। तो ये बेनिफिट होता है ट्रेडिंग में। अब उस अपॉर्चुनिटी को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है। अभी क्या है कि लास्ट ईयर से सिल्वर गोल्ड अभी अच्छे चल रहे हैं, मतलब सिल्वर तो अभी मूव करना स्टार्ट हुआ है, गोल्ड काफी टाइम से चल रहा था। अ, तो ट्रेडिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अगर तुम्हें अच्छा पैसा बनाना है, जैसे अभी तुम्हारा रिसेंट गोल है, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ चीजें तुम्हें चाहिए होंगी। पहली बात तो एक मिनिमम कैपिटल तुम्हें चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम्हारा उससे बेस बन जाएगा। जैसे निफ्टी, निफ्टी में तो ज्यादा चाहिए नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम अपना एक्सपायरी का वो वाला करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो उसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता है। अभी जो तुम्हारा वो होना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये चीजें भी तुम मिस करते हो, तो ये पैसा ही तो है, तुम्हें पैसा कमाना, ये मनी है। जी ये सर। तुम्हारे 50 लाख रुपीज हैं ये। पर सर मेरे पास इसलिए इतना कैपिटल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बाइक नहीं, की है। वो अभी का इशू नहीं है, मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ। जब अभी नहीं है तो वैसे तो होगा ना। तो वो बता रहा हूँ मैं कि ये अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस भी आते हैं मिनी के, और वो चीप होते हैं। जी सर। लेकिन क्या होता है कि जो ट्रेंडिंग में रहता है ना मार्केट, मतलब जो इजी होता है,
वहां पे ट्रेडिंग ज्यादा फ्रूटफुल रहती है। ठीक है, तो अभी तो खैर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ इनके छोटे वाले भी आते हैं, मिनी वगैरह। बाकी तो नेट गैस भी है, नेट गैस अच्छा मूव करता है। नेट गैस रेगुलर प्रॉफिट देता रहता है, और नेट गैस तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा काफी अच्छा ही जा रहा है। मतलब उसमें तुम प्रॉफिट रेगुलर करते ही हो, लॉस रेयरली लॉस होता है उसमें तुम्हें। और तो नेट गैस तो तुम्हारा काफी अभी प्रीवियस अच्छा। क्लास से सर मैंने रूल्स खाली जो पीडी एरर पे ही लेना चालू किया है, तो पीडी एरर के बाद मुझे इतना ज्यादा लॉस नहीं दिखाई दे रहा। मैंने एक ट्रेड में आज लॉस किया था, कल एक ट्रेड में लॉस किया था। मैंने मार्केट में नीचे से बाई किया स्टार्टिंग में बिगिनिंग में, और ऊपर हम्म। सेल कर दिया 1000 रुपये प्रॉफिट हम्म। बुक करके। फिर वो और ऊपर जाने लगा तो मैंने ग्रीननेस में वहाँ पे बाई किया, तो वहाँ पे मैंने दिक्कत थी। उसके बाद भी मेरा आज अच्छा ही गया सर, उसमें कल वो भी मेरा तुमने अच्छा ही था। पीडी एरे वाला रूल मिस कर दिया होगा। नहीं है, मैंने वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट मिस कर दिया। मैंने नीचे से नहीं, ऊपर से फॉल बाय कर लिया। अच्छा, ये भी है। तो हम्म। जब से मैंने ये वो आपसे लास्ट क्लास एंट्री वाली सीखी है, मिटिगेट मिस्टेक मिटिगेशन 2 वाली, तो उसके बाद अच्छा ही जा रहा है। हाँ वो तुम्हें वो ही मैं देख रहा था, तुम्हारी एंट्रीज गलत हो रही हैं। वो अच्छा हुआ तुमने वो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नोट पता भेज दिया, वरना तो मिस्टेक ही पता नहीं चलती मुझे। तो सही है, वो बीच बीच में तुम मेरे को भेज सकते हो। तो ठीक है जैसे सर। मैं तुम्हारे उस दिन ट्रेड चेक कर लिए थे, तो तुम्हारी मिस्टेक्स पता चल गई थी मुझे। तो उससे क्या है कि मैं तुम्हारे मिस्टेक्स पे फोकस कर पाया कि क्या मिस्टेक हो रही है, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कहाँ पे तुम अटक रहे हो। अभी क्या है कि जैसे तुम ईआरएल और आईआरएल पे लेना स्टार्ट करते हो, उसके बाद टारगेट तक कैसे ट्रेड करना है वो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और एक चीज और है, जैसे निफ्टी है, मतलब हम निफ्टी ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी तो खैर ये प्रीमियम एरिया में पहुंच गया और टारगेट के आसपास है, और क्रिसमस का टाइम है तो चौपीनेस चल रही है, इस वजह से मोमेंटम नहीं है। अब शायद पता नहीं इनके हॉलीडेज कब होते हैं खत्म, तब शायद मोमेंटम थोड़ा बहुत आए, या मंथली एक्सपायरी के आसपास है। थोड़ा सेटअप भी नहीं बना हुआ ना, टारगेट इनका पहले ही आ गया है। तो देखो एक चीज है, एक तो ये ईआरएल वगैरह वाला, एक तो में मार्केट मेकर बाय हो मॉडल हो या सेल मॉडल हो, ट्रैप सेटअप्स बनते हैं उसमें। ठीक है, ये काफी ये इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है ट्रैप सेटअप्स की। ये गलत क्यों नहीं होते? ये गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि नाम में ट्रैप है, ये ऑलरेडी ट्रैप करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी ही ये ट्रैप करके जा रहे हैं, तो इस वजह से इसकी मिस्टेक्स होने की के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब वो बनते कैसे हैं? वो देखो ऐसे बनते हैं, और ये रेगुलर ये भी बनते रहते हैं। देखो कभी भी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो कभी भी उसे ना जैसे इक्वल ये ये सपोज अप ट्रेंड में है 15 मिनट्स में, तो यहाँ मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। ठीक है, ये अप ट्रेंड में है। एक पॉइंट ये याद रखना, मार्केट रिवर्सल हमेशा ऑर्डर पेयरिंग करने के बाद लेता है, और जनरली डबल टॉप बनाने के बाद लेता है। 75 मिनट में एटलीस्ट वो ऑर्डर पेयर करेगा, और बहुत बार वो डबल टॉप बना के या डबल बॉटम बना के वहां से ऑर्डर पेयरिंग करता है। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि रिवर्सल कब आ जाएगा, रिवर्सल कब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से, और तुम बिगर टाइम फ्रेम के इक्वल हाइज देखना स्टार्ट कर दो, इक्वल हाइज इक्वल लोज। अगर इक्वल हाइज के ऊपर एफईजी बना है, कोई पीडीआरए बना है, लिक्विडिटी एरिया है, तो वहां से वो रिजेक्शन लिक्विडिटी लेगा, रिवर्स करेगा।
सेम ऐसे ही नीचे अगर इक्वल लोज बने और वहां पे उसके कोई पीडीआरए बना है, लिक्विडिटी लेगा, वो रिवर्स करेगा। इसको उस चीज से सोचने की कोशिश करो कि जो इक्वल हाइज या इक्वल लोज है वहां पे काफी स्टॉप लॉसेस होते हैं, और साथ में आप वहां पे एफईजी भी है जो इम्बैलेंस एरिया है। तो ये फेवरेट जगह होती है मार्केट मेकर्स की। ठीक है। तो और मॉर्निंग में अगर तुम अपने ट्रेड्स को इन चार चार सेक्शंस में डिवाइड कर लो। मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग के ट्रेड्स का नेचर थोड़ा अलग होता है। फिर एक सेटअप बनता है बीच में, मतलब मिड में कहीं बनता है, और फिर लास्ट का सेशन होता है। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, इसमें मोमेंटम अच्छा होता है। फिर एंड में भी कई बार मोमेंटम अच्छा होता है। मिड में वो तभी मोमेंटम अच्छा आता है जब कोई अच्छा सेटअप बनाओ। ठीक है। अब क्या है कि तुम्हें बहुत सारे ट्रेड्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें ना स्मार्टली ट्रेड करने की जरूरत है। अब जैसे जब तुम ट्रेड कर रहे हो और मॉर्निंग का ट्रेड ले रहे हो, तो ये अभी मैंने आईआरएल और ईआरएल की बात की, अब तुम ये इक्वल हाइज देखना स्टार्ट करो। इक्वल हाइज इक्वल लोज बने हुए हैं। तो मूविंग एवरेज अगर तुम्हारा बिगर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट अगर ओपन होता है वहां से लिक्विडिटी लिया उसने, लिक्विडिटी लिया और ऊपर, ये ट्रेड तुम ले सकते हो इक्वल हाइज। और इसकी एंट्री ये मैंने सिखाई हुई है। ये वाला कैंडल इसका जैसे ही हाई टूटेगा, अपसाइड का ट्रेड। ठीक है। मॉर्निंग का ट्रेड इसलिए भी अच्छा होता है, फटाफट पैसा बनता है। और टारगेट ये यही क्यों आएगा, देखो टारगेट दो आते ही आते हैं। एक तो तुम ओपनिंग का टारगेट ले सकते हो जो इसने दिया, उसके बाद फिर ये जहां से ये रिजेक्शन आया था वहां तक का टारगेट। ठीक है। तो अगर तुम कंफर्म दिन का 20 पॉइंट्स बनाना सीख गए, तो तुम्हारा गोल पहले ये होना चाहिए, तुम्हें कंफर्म अगर 20 पॉइंट्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। उसमें तुम अगर एक कंफर्मेशन सीख गए ना, तो फिर उसमें तुम क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तुम्हें पता है ये ट्रेड तो बनना ही है, मतलब ये ट्रेड तो मुझे इतने पॉइंट्स तो दे के ही जाएगा। ठीक है, तुम्हें ना तो भागता हुआ कोई ट्रेड करना है, ना कोई ट्रेड इधर जा रहा है, ना तो वो करना है, ना कोई जो तुम्हें ट्रेड कंफर्म पॉइंट्स देता है वो तुम्हें करना है। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट इनकम चाहिए तो पहले इस पे थोड़ी मास्टरी करनी पड़ेगी। ये ऐसा होगा कि मार्केट कुछ भी करे, तुम्हारे पॉइंट्स बनने हैं, तुम्हारा पैसा बनना है। मोस्टली लोग कंसिस्टेंसी पे, जो ट्रेडर्स होते हैं बिग, उस पे काम करते हैं, और धीरे धीरे वो पोजीशन साइज बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, पॉइंट्स चाहे वो उनके वो 20 ही रहे, लेकिन धीरे धीरे वो पोजीशन साइज बढ़ते बढ़ते, जहां पहले वो 2 लॉट ले रहे थे, फिर वो 20 हुए, धीरे धीरे करते हुए फिर वो 100 लॉट पे पहुंच गए। तो कंसिस्टेंसी और मास्टरी जब आपकी आ जाती है ना, तो वो 100 लॉट 200 लॉट भी आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको पता होता है ये सेटअप आपने बहुत बार ट्रेड किए होते हैं। ये वाले आपको ना A to Z पता होता है इनका, कि कहाँ से घूमेगा, कहाँ वो लिक्विडिटी लेने जाएगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नेचर बन जाता है, मतलब आपको इसमें ज्यादा कुछ वर्क नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली ट्रेड बना और मसल मेमोरी में आया और वो आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, दूसरा ये भी है कि जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करना है, इसमें इनकी लैंग्वेज को भी समझना है। इक्वल इक्वल लॉस क्यों बनते हैं, इक्वल लॉस बेसिकली स्टॉप लॉस है, ये जानबूझ के बनाए जाते हैं लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, ये ऊपर जा रहा है, ये स्टॉप लॉस है। और मार्केट बड़ा वो होता है, ये जानबूझ के ही यहाँ पे ये बनाए गए हैं। इनके स्टॉप लॉस सेट करेगा नीचे, ये रही लिक्विडिटी, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा। अगर ये इक्वल हाइज इक्वल लोज और
एफईजी का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो समझ जाओ, तुम वेट करो वहां पे आने का, वहीं से मोमेंटम आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन में पैसा बनेगा। ठीक है, जब भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ना, वहां पे पैसा बनता है। ये रिटेलर्स यहाँ ट्रैप हो गए, हमें यहाँ पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो यही जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है ना, तो ये मार्केट मेकर्स यही करते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल किया, टारगेट, फिर यहाँ पे कोई लॉन्ग कर रहा है उसको फंसाया, ऑर्डर पेयरिंग किया, रिवर्सल, फिर दोबारा पुल बैक। ये चीज हमें इसलिए पता है कि 75 मिनट वाला जोन बना हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर पेयरिंग हो गया, और हम यहाँ पे कोई लॉन्ग भी नहीं करने वाले, हम करेंगे अपना ट्रेड लेंगे यहाँ पे जब यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा। ठीक है, जो 4 रिवर्सल मॉडल है वो बहुत बार बनते हैं, वो भी तुम्हें एक कंफर्म पॉइंट्स देंगे। तो बेटर है जहां पे कंफर्म पॉइंट्स मिल रहे हैं उनका प्रैक्टिस किया जाए, अपनी एंट्री सही किए जाए, अपना टारगेट सही किया जाए, इस चीज को समझा जाए कि वो यहाँ तक ही क्यों जाएगा, क्यों मेरा ट्रेड यहाँ पे गलत नहीं हो सकता है, वो इसका रीजन है इसमें। और अगर तुम सेफ साइड भी चलना चाहते हो तो कई बार तुम अगर तुम्हें टारगेट दिख रहा हो तो बहुत बार हम बुक नहीं कर पाते। तो मान लो तुमने 2 लॉट ले रखे हैं या 4 लॉट ले रखे हैं, तो 1-2 लॉट का तुम पहले ऑलरेडी ही 10 पॉइंट पे या 15 पॉइंट पे कुछ अपना ना ऑर्डर वो लगा सकते हो पहले से ही, कि वो वहां पे पहुंचेगा, वो अपने आप ऑर्डर वहां तुम्हारा सेल आउट हो जाएगा, तो पहले से ऑर्डर लगा लो, चाहे सेल ऑर्डर लगा लो। ठीक है, उससे क्या होता है ना, मार्केट बहुत फास्ट चलता है, और बहुत बहुत बार ना हम मैनुअली हम उसको नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा ट्रेड सही है तो यहाँ पे 10-15 पॉइंट मिलने ही मिलने हैं यहाँ तक, तो पहले ही तुम लगा दो वो, चाहे तो वो अपने आप ही ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 में लगा सकते हो, 1-2 छोड़ सकते हो। और जितना तुम्हें स्टॉप लॉस लेना है कि तुम्हें लगता है कि इसने एफवीजी से ये नीचे जा रहा है, ठीक है, और इतना पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता अब, तो चाहे तो वो तुम वो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। उसमें भी ये होता है ना, हम मैनुअली कई बार क्लिक नहीं कर पाते, तो इमोशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जाएगा, तुम्हारा ट्रेड कट जाएगा। वैसे तो तुम सही लोगे तो ऐसा होगा नहीं कुछ, लेकिन अगर सेफ्टी के लिए कभी करना हो तो। बट हाँ, टारगेट एक कुछ लॉट्स का तुम लगा सकते हो, क्योंकि मैनुअली कई बार हमसे वो ट्रिगर नहीं होता, बहुत फास्ट चलता है। और बाकी तुम जो सेकंड है वो चाहे तुम मैनुअली निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी, और यहाँ पे ये इक्वल इक्वल, अब यहाँ पे ना यहाँ पे प्रीमियम्स काफी फास्ट पड़े थे ये, इसका रीजन यही था कि ये जो इक्वल लॉस थे ये मार्केट पे ब्रेक नहीं किए थे, यहाँ पे ब्रेक हो गए थे। यहाँ यही अब ये साफ दिख रहा है, ये शॉर्ट का ट्रेड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से गिर रहा है, शॉर्ट का ट्रेड बना हुआ है। ठीक है, जी। एक चीज का और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मार्केट कभी भी ना सेम नहीं चलता है, मार्केट कभी ज्यादा पॉइंट्स देता है, कभी कम पॉइंट्स देता है। अगर लेकिन वो तुम्हें 20 पॉइंट तो रेगुलर दे देगा, 10-20 पॉइंट हमेशा आते हैं, और वो सेटअप भी बनते हैं। ठीक है, बेसिकली तुम्हें पॉइंट्स ही तो लेने हैं, तो मॉर्निंग में पॉइंट्स ले लो, और यहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि फ्री का तुम्हें पैसा मिल रहा है, ले लो उसे। इसमें ऑर्डर ही तो प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस करके अपना टारगेट तक बैठ जाओ, एटलीस्ट यहाँ तक ले लो, ये इक्वल इस तक, इक्वल लोस तक। तो सेटअप ना ऐसे करने चाहिए जिनका फेलियर रेट कम हो, रैंडमली हमें नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी तो खैर होती भी ऐसी चीज है जहाँ पे आप रैंडमली अगर ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, इसको आराम से ट्रेड करना चाहिए। और
जरूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब निफ्टी के अच्छे ट्रेड्स ही करो, क्योंकि तुम्हें और भी ट्रेड्स करना है, और जगह इजी ट्रेड्स बनते हैं, ये इजी ट्रेड बना हुआ है, ठीक है, नेट गैस है। तो ज्यादा ट्रेडिंग से ना निफ्टी अगर तुम ओवर ट्रेड करते हो तो तुम्हें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवर ट्रेडिंग भी ना लॉस का बहुत बड़ा रीजन होता है। तो पेशेंस के साथ ट्रेड करो। तुम ये सोचो कि तुम्हें ट्रेडिंग में तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है और अचीवेबल है, अगर तुम सही से ट्रेड करोगे तो। और जब भी तुम सही ट्रेड करते हो तो तुम्हें रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो उसी को करो और अपने सेटअप्स पे ट्रेड करो। तो इजिली फिर मनी फ्लो होगा तुम्हारे पास। तो निफ्टी में जो कंफर्म सेटअप्स है वो ट्रेड करो, फिर नेचुरल गैस में कुछ कंफर्म मिले वो ट्रेड करो। जी सर। धीरे धीरे फिर तुम्हारा अच्छे अच्छे सेटअप्स का वो बनेगा एक पूरा। तो कभी तुम्हें स्टॉक्स में बहुत अच्छा मिल जाएगा कुछ जो कंफर्म्ड होगा, और अदर कमोडिटीज में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे तुम्हारे ना बहुत इजीली प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे मूव्स भी देता है, और कभी ऐसा चॉपीनेस भी देता है। तो लेकिन उसमें भी पॉइंट्स तो बनते ही हैं। 40 पॉइंट तो फिर भी बन गए, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया। तो बस वही है, ट्रेडिंग जब हम अपने सेटअप्स पे करते हैं, और अगर अपने हमारे टारगेट से वो दूर है, मतलब हमारे पास मूवमेंट करने की जगह है, तो हमारा हम हमेशा ही विन करते हैं, मोस्टली हम विन ही करेंगे फिर। लेकिन अगर हम रैंडमली कहीं पे भी ले लेना और हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो फिर लॉस होता है। तो ये है। आज का क्लास थोड़ा जल्दी अभी रैप अप करते हैं, ये हम कंटिन्यू करेंगे कल। थोड़ा सा लंबा कर लेंगे कल, क्लास छुट्टी है वैसे भी, जी सर। तो कल कर लेंगे। हाँ, कल फिर तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट वगैरह मैं देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और पर टेस्ट सारी, से पहले मुझे ये लिंक भेज देना सर आज की वीडियो का। हाँ, और फिर थोड़े से हम कंफर्म सेटअप जहाँ पे तुम्हारे फास्ट फास्ट मनी बने। अभी हमने एंट्री देखी है, ठीक है। मॉर्निंग ट्रेड्स में कुछ कुछ सेटअप्स बनते हैं, यही जैसे ये बना था, और कहाँ तक लेना है कहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी अच्छे होते हैं, बहुत इजीली पैसा बन जाता है मॉर्निंग में। तो जहाँ पे इजी आ रहा है पहले, और जहाँ पे कंफर्मेशन के साथ आ रहा है पहले, वो चीजें पक्की की जाए, क्योंकि अगर यही चीजें तुम मिस कर दोगे तो ये भी तो मनी है ना, ये भी तो पैसा बन रहा है यहाँ पे। तो तुम्हें तो हर ट्रेडर का तो मेन गोल यही होता है कि उसे प्रॉफिट बनाना होता है। जी सर। तो जब यहाँ पे इजीली प्रॉफिट बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और ये, तो पहले हम इसको देखेंगे। और ये डेली आते हैं, डेली ट्रेड्स आते हैं डेली, ठीक है। तो कल फिर इसको डिस्कस करते हैं। कल थोड़ी सी लंबी क्लास रख लेंगे, कल ऑफ है तो। जी सर। चलो फिर और कल मिलते हैं, सर ये दो मैं डाल मिनट सर, दूंगा। 2 मिनट सर, आपको फोन मिल गया? हाँ, फोन मिल गया, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन फोन मिल गया, वो मैंने ओपन करके देख लिया था, ऑन करके तो देख लिया था, बाकी तो सब सही है। ओके सर। हाँ, तो और उसके लिए फिर मैंने, मेरे पास वो भी है ना, फोन के लिए ओपन बॉक्स नहीं देते शायद अमेजोन वाले। नहीं, अमेजन वाले ओपन बॉक्स देते हैं सर, फोन के लिए ओपन बॉक्स देते हैं सर। अच्छा, वो उसने मैंने आपको कॉल पे बोला भी था सर। अच्छा, फ्लिपकार्ट वाले तो ओपन बॉक्स डिलीवरी करते नहीं, हैं। अमेजन वाले भी वो लिखा हुआ आता है सर, ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए। आया था। हाँ, मैंने आपको ओके, फोन पे भी बोला था सर, ओपन बॉक्स करके तो ओटीपी देना। मैंने क्या किया था, मैंने पहले तो उस बॉक्स का वेट चेक कर लिया था। ओके, बहुत ही हाँ, स्मार्ट मूव सर। हाँ, तो वेट चेक कर लिया उसका, कितना वेट होना चाहिए, क्योंकि अंदर ये कुछ डाल के दे सकते हैं। जी सर। फिर जब मैंने फिर उससे खुलवाया और उसका वीडियो बना लिया था। जी सर, करना तो पड़ता है सर। मैंने एक हाँ, माइक्रोवेव ओवन ऑर्डर किया था अपनी मदर के लिए, तो वो डैमेज आया, तो मैं उसको फ्लिपकार्ट से बार बार रिटर्न का इशू करवा रहा हूँ। पर 3 बार हो गए, एजेंट आता ही नहीं है घर पे, ना कोई कॉल करता है, कैंसिल कर रहा है। फ्लिपकार्ट बेकार हो गई कंपनी अब।
मैं कुछ बहुत ऑर्डर नहीं करता वहाँ पे। सर मैं पर्सनली कोई ऑर्डर नहीं करता, मैं अपनी मदर के लिए ऑर्डर करता हूँ कि मेरी मदर बोलती ये ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर करना है, बस वही। अमेजोन से देखा करो, फ्लिपकार्ट में ना बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। सर मैं ये बात छोड़कर अगर अपन ये बात करें सर कि आप बोल रहे हो कि direct, मेरे भी पैसे बन जाएंगे, तुम भी पहुंच जाओगे, जैसा अपन व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे सर, तो सर आपको लगता है कि सर मैं पहुंच जाऊंगा सर हाँ, 31 रूल्स को मार्च तुम, सर? नहीं रूल्स को तुम जो जो रूल्स है उसी को फॉलो करो तो क्यों नहीं पहुंचोगे। नहीं सर, मैं पहले रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, अभी मैं एफबीसी से अभी देखता हूँ कोई पीडीआर बना है बड़े टाइम देखो फ्रेम दो में। चीजें हैं, तुम वो सीख रहे हो जहाँ पे मार्केट मेकर ट्रेड करते हैं, तुम वो नहीं सीख रहे जहाँ पे रिटेलर ट्रेड करते हैं। तुम ये वाला पार्ट नहीं सीख रहे, जो 95% लोग करते हैं ना वो नहीं सीख रहे तुम वो सीख रहे हो जो 5% लोग करते हैं जहाँ पे पैसा बनता है। तुम इसमें नहीं आते हो। ये तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं जहाँ पे ये बड़े लोग पैसा बनाते हैं। ठीक है, हम सारे ये ट्रैप्स रैप्स ये लिक्विडिटी ये लोग करते हैं। रिटेलर तो ये देखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो, ब्रेक किया यहाँ पे वो ले लिया, ऊपर भागा बड़ी कैंडल ली लॉन्ग कर दिया, उनका तो वो उस टाइप का ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो इसमें जब तुम 5% वाली चीजें सीखते हो ना तो इसमें पैसा बनता है। क्योंकि इसलिए बनता है, ये बिग जो प्लेयर्स है तुम वो वाली चीजें कर रहे हो, तुम वो कर ही नहीं रहे आम लोगों वाली चीजें। ये सेटअप इनको आते ही नहीं, आम लोगों को कोई करता ही नहीं ये सेटअप तो तुम्हारा पैसा 100% बनेगा। ये और ट्रेडिंग में यही चलता है, जो 5% लोग करते हैं जो पैसा बनाते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जो ये लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो जितने भी इधर उधर यूट्यूब ये वो इंडिकेटर नहीं वो सर, ये लोग हैं। मैं कोई इंडिकेटर वगैरह लगाता ही नहीं, मैं खाली एक ही इंडिकेटर लगाता हूँ और वो है मूविंग एवरेज सर। हाँ, और हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। हमें पता होता है कहाँ स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, कहाँ पे रिटेलर होंगे, कहाँ पे वो उनका फियर जनरेट होगा, कहाँ पे क्या होगा, ग्रीड होगा। हम साइकोलॉजी पे काम करते हैं। ये जो लोग है ना बिग प्लेयर्स, वो इनको ही साइकोलॉजिकल ट्रैप करके पैसा बनाते हैं। तो हम इनके मूवमेंट्स के साथ काम करते हैं, जैसा जैसा ये करेंगे हम वैसे वैसे करेंगे। हमें इनसे मतलब नहीं है रिटेलर से। ठीक है, हमारा जो 95% लोगों का प्रॉफिट हमारे पास आता है, हम जी सर। हमें बस 95% लोगों का प्रॉफिट हमारे पास आता है, तो इस वजह से हम बड़ा पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो तुम वो चीजें सीख रहे हो, रिटेलर वाली तुम चीजें ही नहीं सीख रहे, तो इस वजह से तुम हमेशा प्रॉफिट बनाओगे पूरी लाइफ। इसमें बस गेम ये इतना ही है, ये रिटेलर को ही हर जगह ट्रैप किया जाता है और उनसे ही पैसा बनता है। ठीक है, मतलब जीरो सम गेम है, कोई प्रॉफिट करता है कोई लॉस करता है। ठीक है, कोई बायर है तो कोई सेलर है। तो ये चीज है। अब ये ट्रैप कौन होता है, यहाँ पे ट्रैप कौन हुआ है, ये रिटेलर ट्रैप हुआ है। तो वो रिटेलर हमेशा ट्रैप होता है, यहाँ पे ट्रैप होता है, यहाँ पे ट्रैप होता है, वो होता ही रहेगा वो ट्रैप। क्योंकि जो उसे सिखाया जाता है ना, वो ट्रैप वाला ही चीजें ही सिखाई जाती है, वो खुद ट्रैप होता रहता है फिर नहीं सर, जब से आपने मुझे वो लास्ट क्लास में बताया था तब से मैं पीडीआर पे ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ, तो बहुत आराम से बनेगा पैसा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कल मिलते हैं, कल थोड़ा लंबा करेंगे क्लास। ठीक है, आफ्टरनून में ट्रेड नहीं कि आफ्टरनून में हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके।